हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि शुगर क्रेविंग को कैसे दूर करें। हमारे वजन जो बढ़ रहा है उसका मुख्य कारण होता है मीठा, और मीठा खाने की जो लत है उसको कैसे कम किया जाए। तो आज इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले कि हमें क्यों वज़न कम करना है, क्यों हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम सर्वाइवर्स के लिए और जो इस ट्रीटमेंट से गुजर रहा है। अंत में डॉक्टर आपको स्ट्रिक्टली ये बोलता है कि आपको अपना वज़न बढ़ने नहीं देना है, अपने वज़न को कंट्रोल रखें। आप अपने हाइट के हिसाब से आपका वज़न जो होना चाहिए उसके आसपास ही रहें आप। तो ये बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो लंप होता है या जो सेल्स होती हैं या कैंसरस सेल जो भी होती है, ये एक तरह से जब हमारा फैट बढ़ेगा तो वो भी उनको भी बढ़ने में बहुत वो उनके भी चांसेस बढ़ जाते हैं, रीअकरेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसीलिए डॉक्टर हमें अपने वज़न को कंट्रोल रखने के लिए बोलते हैं। तो वज़न को कंट्रोल कैसे रखें? और वज़न बढ़ने का मुख्य कारण होता है मीठे की लत। बहुत से लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हम मीठा नहीं खाएंगे, लेकिन वो एक मीठा खाने की एक लत होती है, उसको हम नहीं छोड़ पाते हैं। तो उसके लिए क्या करें और ऐसा होता क्यों है? मैंने कई मूवीज़ में देखा है ना, हीरोइंस जब भी टेंशन में होती है, रोती रहती है ना, तो वो इतना बड़ा सा हॉलीवुड मूवीज़ में तो बहुत होता है, मैंने देखा है। बॉलीवुड में भी अब स्टार्ट हो गया, थोड़ी सी हाई फाई सी मूवीज़ होती हैं, उसमें हीरोइन जो होती है वो बड़ा सा एक आइसक्रीम का डब्बा लेके बैठ जाती है, रोती रोती अपनी फ्रेंड को अपना दुखड़ा सुना रही होती हैं और आइसक्रीम खा रही होती हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक, जब मैंने पहली बार ऐसा ये सीन देखा तो मुझे लगा इसके साथ इतना बड़ा दुख हो रहा है और ये क्या खा रही है ये। क्योंकि हमारे कल्चर में तो ऐसा है ना कि कुछ भी ऐसा दुख का लम्हा होता है या कुछ भी ऐसा होता है तो लोग खाना पीना छोड़ देते हैं। और अगर कोई खाते हुए को भी बोलेंगे, देख इसके फैमिली में कितना बड़ा दुख है और ये यहाँ खाना खा रही है या कुछ ऐसा खा रही है। लेकिन उसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? मीठा खाने का क्यों मन कर रहा होता है और वो रोते रोते मीठा क्यों खा रही थी? तो मीठा खाने का था कि जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारा मीठा खाने का मन करता है। और मीठा खाने से क्या होता है? मीठा खाने से हमारे कुछ हार्मोन्स ऐसे रिलीज़ होते हैं बॉडी में जो कि हमें बहुत अच्छा महसूस करवाते हैं, फील गुड करवाते हैं और शांत महसूस करवाते हैं। मीठा खाने के बाद हमें बहुत शांति सी मिलती है। इसलिए वो जो शुगर क्रेविंग एक लत का रूप ले लेती है, इस वजह से होता है। वो कुछ लोग में होता है और कुछ में नहीं होता है। तो कुछ लोगों में उनमें ही होता होगा जो जिनका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। स्ट्रेस की वजह से जो मीठा खाने की जो लत है वो बढ़ जाती है हमारी, और उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। या फिर हमारी जो डाइट के अंदर हम प्रोटीन डाइट हम नहीं ले रहे हैं, उससे भी जो क्रेविंग है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएं और अपने घर का माहौल स्ट्रेस फ्री रखें। अब स्ट्रेस फ्री कैसे रखेंगे? तो सबसे पहले तो आप जिन लोगों के साथ जिनसे बातें करते हैं, आस पड़ोस जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, उनसे कई बार क्या होता है, मेरे साथ ऐसा होता है, जैसे बहुत से मेरी ऐसी फ्रेंड है जो सिर्फ जब भी मैं उनसे बात करती हूँ तो वो उनका दुखड़ा ही सुना रही होती हैं। तो आप एक बार सुन लोगे, 2 बार सुन लोगे, 3 बार सुन लोगे। मैं तो यूज टू मैं सुन के उनको एडवाइस करती हूँ, लेकिन मैं अपने अंदर नहीं लाती हूँ वो उनका दुख, इस तरह से कि मैं अपने शरीर पे फ़र्क नहीं पड़ने देती। बहुत से लोग क्या होते हैं, सुनने के बाद वो बातें वो वैसा महसूस करने लग जाते हैं। पूरा दिन भर वो उसी बातों में उनका दिमाग वो उन्हीं में घूमता रहता है, या उसके साथ ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों हुआ। तो उससे भी जो होता है स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ऐसा मेरे घर में ही है। मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा मेरा ये कैंसर का जब से मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला है, वो बोलते हैं बार बार तुम उसी चीज़ को रिपीट करती हो जो तुम्हारा हो चुका है, वो नहीं सुनना चाहते होते हैं। वो बहुत थोड़े से इमोशनल व्यक्ति हैं। तो अब मैंने महसूस किया कि अब मैं चाहती थी वो मेरी तरह बन जाए। तो मैं उनको कहती हूँ कि यार क्या हो गया तो क्या हो गया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे लोगों से बात करनी है, मुझे उन लोगों से जुड़ना है जो मेरी तरह सिचुएशन से निकले। और मैं भी चाहती थी मुझे कोई मिले, तो अब मैं हूँ तो मैं उनकी मदद करूँ। तो मैं मेरे हस्बैंड को बहुत ऐसे समझाना चाहती हूँ। कभी कभी तो समझ जाते हैं, लेकिन कभी फिर से वो उसी मोड पे आ जाते हैं। तो ऐसे होते हैं बहुत से लोग, इमोशनली थोड़े वीक होते हैं।
किसी के भी छोटे से दुख को अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं वो। देखिए, दुनिया में हर घर में अंबानी से लेकर एक निचले तबके के फैमिली में सब में दुख होता है, सबके दुख होते हैं, सबके दुख का अपना लेवल होता है। हमें नहीं पता है, हम अगर हमारे आसपास देखेंगे उस घर में सबके अपने दुखड़े हैं, सबके अपने दुखड़े हैं। तो आप अगर मेरी तरह सर्वाइवर हैं तो आप एक मतलब एक उस चीज़ से निकल कर आए हैं, आप मौत को छू कर निकल कर आए हैं। आप मर जाते तो क्या होता? दुनिया तो वैसे ही चलने वाली है। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि अब आप इन सब चीज़ों को समझ जाएं कि ये जो दुख हैं, ये जो हैं, ये खुद ही हमें समझने होंगे। उसकी लाइफ के जो दुख हैं वो खुद उससे निकलेगी, आप उसको नहीं निकाल पाएंगे। तो यही है स्ट्रेस, किसी के दुख को अपने अंदर समा लेना, वैसा ही सोचना, वैसा ही एनवायरनमेंट में आ जाना, और बस स्ट्रेस से दूर रहें अपने ऐसे लोगों से। अगर आप उस किस्म के हैं जो आप बहुत ही सेंसिटिव हैं, तो आप ऐसे लोगों से आप दुख सुने ही ना, उनसे बात करना थोड़ा सा कम कर दें, या उनको बोल दें यार मुझे बहुत फील होता है ये इस तरह की बात सुनने के बाद, मेरा पूरा दिन खराब जाता है। आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप अगर एक अच्छे एडवाइज़र नहीं हैं, क्योंकि आप खुद ही स्ट्रेस ले रहे हैं, तो आपको सुनने का भी कोई मतलब नहीं है। आप किसी का अगर दुख सुन रहे हैं तो आप एक अच्छे एडवाइज़र नहीं है। अगर आप अच्छे एडवाइज़र या अच्छे लिसनर हैं तो सुने, और अगर आपने वो दुखों को अपने अंदर समा लिया है तो फिर कोई मतलब नहीं है, आप अपने शरीर को ही डाउन कर रहे हैं। तो ये तो होता है एक स्ट्रेस का कारण। और कई बार होता है हमारे घर के अंदर ही ऐसे लोग हैं, तो हम क्या करें जो हमें टेंशन दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं। अब तो कोई कारण, हम बाहर वाले लोगों से तो चलो हम बात बंद कर सकते हैं, थोड़ा दूरी बना सकते हैं, लेकिन घर के लोगों का क्या करें? तो घर के लोगों का सबसे जो एक सॉल्यूशन है, शांति रखें। अब बस थोड़ा सा अच्छे लिसनर बन जाएं और हर चीज़ का जवाब ना दें। साइलेंस जो होता है ना, बहुत बड़ा जवाब होता है सामने वाले को चुप कराने के लिए। साइलेंस, बस चुप हो जाइए। आपको भी देखना इतना सुकून मिलेगा, आप इस पे काम करके देखिए। साइलेंस, स्ट्रेस से दूर रहने के ये कुछ कारण है जिससे आप जो शुगर की क्रेविंग है उसको दूर कर सकते हैं। और अच्छी नींद लें, 8 घंटे की नींद जरूर लें। 8 घंटे की नींद रिलैक्स होंगे आप, तो वो शुगर क्रेविंग से भी आप दूर रहेंगे। और अपने आसपास कुछ भी ऐसे खाने की चीज़ें ना रखें कि बस अपने डब्बा उठाया और खाना स्टार्ट कर दिया। अगर कहीं हो भी तो उसे अपने से दूर रखें और उस पर एक स्लोगन चिपका दें जो आपको रिमाइंड कराता रहे कि नहीं खाना है, नहीं खाना है। अपने मोबाइल में भी रिमाइंडर लगा ले। आजकल तो मोबाइल में कैसे कैसे ऐप रिमाइंडर है। मैं तो उस वक्त मेरे पास मोबाइल था 2006 में, जब मेरे पास वो जो कीपैड वाला, उसमें भी मैं रिमाइंडर लगा के रखती थी। तो वो भी यूज़ कर लीजिए आप। 1-2 घंटे बाद वो बजता रहेगा, आपको याद दिलाता रहेगा वो चीज़ कि आपको मीठे पे कंट्रोल रखना है, मीठे पे कंट्रोल रखना है। ये भी कर सकते हैं। अपनी रूटीन लाइफ में आप प्रोटीन को बहुत इंपॉर्टेंस दें। प्रोटीन डाइट आपकी होनी चाहिए। प्रोटीन की कमी से भी जो शुगर की क्रेविंग है वो होती है। तो प्रोटीन डाइट पर आप ध्यान दें। आप सुबह से नाश्ते से लेकर रात के खाने तक आपने क्या खाना खाया है उसको चेक करें, कहाँ उसमें प्रोटीन है, नहीं है। आप पूरा फुल न्यूट्रिशन डाइट खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। हाँ, और हर वीडियो में मैं कहती हूँ 1 घंटे का वॉक जरूर करें। और वो एक वॉक नॉर्मल ना करें, थोड़ा सा तेज़ी से करें। उस तरह की वॉक से भी शुगर की जो क्रेविंग है वो कम होती है। और जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन करे तो जो फलों, जो भी अपने ताज़ा फल होते हैं उसका जूस निकाल कर पिए। उसकी आप आइसक्रीम बना सकते हैं। ताज़े फलों को निकालिए, अपने बर्फ़ के वो क्यूब्स में जमाइए और खाइए। उसके भी वो एज ए आइसक्रीम की तरह आपको मज़े देंगे वो। और आप शहद का यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह। सुबह सुबह मॉर्निंग में आप शहद वाली चाय, अगर आपको चाय की लत है तो आप वो स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी। एकदम आप बस बैठे रहेंगे और सिर्फ सोचते रहेंगे कि मैं वज़न हो जाएगा कम, वज़न हो जाएगा कम, और वो भी एक स्ट्रेस ही है। वज़न हो जाएगा कम, लेकिन नहीं होएगा कम जब तक आप अपने आप को खड़े होकर, उठकर कुछ कोशिश नहीं करेंगे। और अब जो भी था, जो भी ट्रीटमेंट ले चुका है, आप बस हैप्पी रहिए। आपका जो भी कैंसर था वो निकल चुका है। अब आपको अपनी बॉडी के साथ
अच्छा बिहेव करना है, अच्छा उसको खुराक देनी है, अच्छा माइंडसेट रखना है, अच्छी वीडियोस देखें, अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस देखें, अच्छे लोगों के साथ जुड़ें और अच्छी बातें करें, तो सब कुछ अच्छा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगी, और हाँ, मैं लाइव वीडियो में आऊँगी, और लाइव वीडियो में आने से पहले मैं 2 दिन पहले आपको रिमाइंडर लगा दूंगी, जिससे जो भी मेरे लाइव में नहीं आए हैं लोग, बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं कि हमें तो कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला, क्योंकि मैं भी नई हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे भी अभी सेटिंग्स और ये सब सीख रही हूँ मैं। तो इस बार मैं आपको 2 दिन पहले नोटिफिकेशन दे दूंगी लाइव आने का। तो जो भी रह गया है वो हम फिर जुड़ेंगे, फिर बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगी और फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे। चलिए, बाय बाय।